ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग वृंदावन के गोस्वामी की चर्चा करते थे। लोकनाथ गोस्वामी के विषय में हमने सुन रहे थे। तो कल मैं बताया था लोकनाथ गोस्वामी कौन है। नरोत्तम दास ठाकुर गुरु। नरोत्तम दास ठाकुर कौन है? जिन्होंने ये गुरु पूजा लिखी है जो हमने अभी गाई, ठीक है ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन है? सुना है नाम? नहीं, नाम जानते, काम नहीं जानते। जिन्होंने संसार दावानल लिखा है, हम हर दिन गाते हैं। किसने लिखा है? उनका नाम है विश्वनाथ चक्रवर्ती। ठीक, तो ध्यान रखना चाहिए। जो हम संध्या आरती गाते हैं वो किसने लिखी है? कि बजायो जयो गोरा चांदेर। सुना है आरती? सुना है? आरती को शोभा किसने लिखी है? अभिषेक ये होता है भक्ति विनोद ठाकुर। कौन है भक्ति विनोद ठाकुर? ऑफ भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पिताजी। ठीक है, तो कनेक्शन जानना बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण। आइए, तो हमने सुना था कि चैतन्य महाप्रभु के बचपन के फ्रेंड थे लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी अद्वैत आचार्य के स्कूल में पढ़ते थे और चैतन्य महाप्रभु गंगादास पंडित के स्कूल में पढ़ते थे। ये नाम मैं बीच बीच में क्यों बता रहा हूँ, जैसे गंगादास पंडित, अद्वैत आचार्य, थोड़ा सा धीरे धीरे, है ना। फिर वो बार बार सुनते सुनते ना कनेक्टिविटी लगने लगेगी आपको। तो जब लोकनाथ गोस्वामी पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु किस किस के साथ में थे? मुरारी गुप्त, श्रीनिवास आचार्य, है ना, गदाधर। और कल क्या मैंने बताया था, इनसे पहले महाप्रभु की दोस्ती नहीं थी क्योंकि महाप्रभु काफ़ी घमंडी टाइप के थे। लेकिन विशाल वो ठंड में क्यों बैठे हो? लेकिन बाद में क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भक्त बन गए। कब भक्त बने? जब दीक्षा लेके आए। किससे दीक्षा लिए? चैतन्य महाप्रभु गुरु का नाम ईश्वरपुरी। और कहाँ दीक्षा लिए? गया में। तो जब दीक्षा लेकर के आए तो चैतन्य महाप्रभु पूरा भी अब भावावेश में थे और बाकी जो उनके फ्रेंड्स सब समझ गए कि दीक्षा ले लिए, अब ये भक्ति मतलब इसकी शुरू हो गई। मतलब ये एक्चुअली भक्ति थी, वो तो वो छुपी हुई भक्ति थी, बस वो प्रकट हो गई। उससे पहले महाप्रभु स्कॉलर की लीला कर रहे थे, एक घमंडी एरोगेंट स्कॉलर की लीला। लेकिन अब महाप्रभु भक्त भाव जिसके लिए प्रकट हुए उनका स्वीकार उन्होंने मैनिफेस्ट किया और आने के बाद में संकीर्तन लीला शुरू करी। सुबह के समय में नगर संकीर्तन में जाते थे और रात के समय में श्रीवास आंगन में, श्रीवास के आंगन में महाप्रभु कीर्तन करते थे और रात भर कीर्तन चलता था। अब लोग सोचेंगे सोते कब थे भाई, और काम कब करते थे, कमाई धमाई कब करते थे, है ना। सब तो सुबह को कीर्तन कर रहे हैं, शाम को कीर्तन कर रहे हैं,
तो घर संसार कैसे चलता था? क्वेश्चन जेन्युइन है, कैसे चलता था? भिक्षा वाला सिस्टम है, भिक्षा वाला सिस्टम। साक्षात लक्ष्मीपति हैं भगवान। वो क्या लक्ष्मी का अभाव, उनको क्या नौकरी करनी पड़ेगी क्या? ना भगवान को नौकरी करने की जरूरत है ना भगवान के भक्तों को, समझ रहे हैं? एनीवे, उस समय इतना डिफिकल्ट नहीं था एक्चुअली लाइफस्टाइल। आजकल आज से 20, 25, 30 साल पहले भी देखो, अगर पति केवल नौकरी करे पत्नी ना करे तो भी घर चलता था। आजकल नहीं चलता। आजकल पति को भी करना पड़ता है, पत्नी को भी करना पड़ता है, फिर भी एक नौकरी भी नहीं। वो नौकरी करेंगे तो शाम को LIC बेचेंगे, कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि घर चलाना डिफिकल्ट हो रहा है और नेचुरल सी बात है, ये स्वाभाविक है। समय कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो इसलिए हमारे मतलब इस्कॉन जगत में आप देखेंगे हमारे जो आचार्य हैं, जो गुरु वर्ग हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल है। वो नहीं बोलते कि अब नौकरी छोड़ दो। क्यों? मतलब जैसे एक टैबू होता है, स्त्रियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा कोई नहीं बोलता है। क्यों बोले? क्योंकि नहीं करेंगे नौकरी तो घर नहीं चलेगा। ये स्वाभाविक एक ट्रेंड हो गया है। चलिए भारत में तो किसी तरह आप खींच भी लेंगे, विदेशों में तो नहीं खींच सकते, बहुत समस्या है। तो इसलिए स्थाने स्थिता श्रुतिगतान तनुवान मनोभीर, हम जिस स्थान पर है, जिस स्थिति में है, हम कम से कम श्रुतिगत हमारे भगवान की कथा तो सुन सकते हैं, भगवान का नाम तो जप कर सकते हैं। आप सबको छोड़कर जंगल में चले जाइए कि हिमालय पे चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, या आप भुवनेश्वर में रहकर के, मुंबई में रहकर के, लंदन में रहकर के, न्यूयॉर्क में रहकर के जॉब करिए, कुछ भी करिए, ये व्यापार करिए। स्थान स्थिता श्रुतिगता, हम जिस स्थान पर जिस स्थिति में है उसमें रहकर के आप भक्ति कर सकते हैं। ये तो भक्ति योग की विशेषता है। ऑफिस में बैठ के भक्ति कर सकते हैं, आप योग नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते। भाई ऑफिस में बैठ करके, एक डिवोटी बता रहे थे जिनके साथ मैं अभी साउथ इंडिया यात्रा पे गया था, जगत जीवन प्रभु, तो एक फार्मेसी कंपनी में थे, तो हैदराबाद में जॉब करते थे वो। तो बता रहे थे कि उनका कंपनी उनके बेस से काफ़ी दूर था, तो वो फिर भी कंपनी के पास नहीं रहते थे, बेस में जाके रहते थे। क्यों रहते थे बेस में? डिवोटी संघ में एसोसिएशन मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। हो सकता है कंपनी के पास में रहेंगे तो, लेकिन अकेला रहना पड़ेगा, डिवोटी एसोसिएशन नहीं मिलेगा, कुकिंग खुद करना पड़ेगा। तो एनीवे आना जाने में जितना टाइम जाता है, तो उन्होंने कहा हम आने जाने के टाइम को हियरिंग के लिए यूज़ कर लेते थे, कि चैंटिंग कर लेते थे। आने जाने के समय चैंटिंग कर लेते थे। और हियरिंग कैसे करते थे? तो ये बाथरूम में चले जाते थे और वहाँ पे कमोड में बैठ करके इनका 1 घंटा हियरिंग होता था। तो कोई पूछे भाई इतनी देर क्या हो रहा है, बोले क्लियरिंग नहीं हो रही है, ऐसे करके भी चला लेते थे। देखिए, तो ऐसे बोले हमने कई साल इस तरह से अपनी भक्ति कंटिन्यू करी। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? क्योंकि उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, तो सब निभाते हुए उनको करना है, लेकिन श्रवण कीर्तन से कॉम्प्रोमाइज ना कर सकते हैं, तो समय कैसे कैसे निकाल लेते हैं। तो स्थानीय शिता, अभी कोई बाथरूम में बैठ कर जोक कर पाएगा? सोचिए जरा, ध्यान करेगा, लेकिन भक्ति वहां भी हो सकती है। देखिए कितनी, मतलब भक्ति कितनी सुलभ है ना, मतलब बाथरूम में बैठ करके व्यक्ति कर सकता है। गौर किशोर बाबा जी महाराज, वो तो बाथरूम में जप करते थे, क्योंकि अगर बाहर आएंगे जॉब करेंगे, लोग साधु बाबा करके कृपा करो करके बहुत लोग डिस्टर्ब करने आएंगे। तो ये बाथरूम में रहते थे, बोले बाहर निकलूंगा डिस्टर्ब करेंगे लोग, तो वहां बैठ के भजन करते थे। तो हमें तो कोई खैर डिस्टर्ब कोई करने आ नहीं रहा, हम तो आराम से भजन कर सकते हैं। तो उस जमाने में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था लाइफस्टाइल, इसलिए हाँ थोड़ी बहुत कमाई होने से भी खर्चा पानी निकल जाता था। सब चीज़ सस्ती थी, अवेलेबल थी, सबके पास 2-4 एकड़ खेत तो हो गई, आराम से फल तोड़ लेंगे, थोड़ा अनाज उगा लेंगे, सब इस तरीके से। इतना कॉम्प्लिकेटेड लाइफस्टाइल नहीं था, तो इसलिए वो ज़्यादा समय डिवोट कर पाते थे भक्ति के लिए। तो हमारे लिए शिक्षा ये है कि हम भी हमारे लाइफस्टाइल को जितना सिंपल रखें उतना अच्छा है, ताकि हमारे पास समय बचे भक्ति करने के लिए। हो सकता है कि आपको कोई कंपनी 30 लाख रुपए का पैकेज दे, लेकिन 30 मिनट भी आपको आपके लिए ना मिले। तो लेकिन हो सकता है दूसरी कंपनी, हो सकता है आपको 10 ही लाख का पैकेज दे, लेकिन आपको सफिशिएंट समय मिलता है भक्ति करने के लिए।
तो इसलिए तो धन के लालच में ना जा करके भक्ति कैसे हो जाए उसकी वो फैसिलिटी देखना चाहिए। ये टेस्ट आएगा, दो ऐसे ऑप्शंस आएंगे, भगवान चेक करेंगे ना कि मतलब केवल बेस में भक्ति कर रहे थे कि बाहर निकल के भी करेंगे, भगवान चेक करते हैं। तो जितना अपने लाइफ को हम सिंप्लीफाई कर सकें उतना अच्छा है। तो चैतन्य महाप्रभु से जब लोकनाथ गोस्वामी मिलने के लिए आए, दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया, रात भर संकीर्तन हुआ। फिर महाप्रभु ने कहा आप इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं, जाके रेस्ट करिए, सुबह मैं आपको मिशन दूंगा, एक टारगेट दूंगा आपको, लाइफ मिशन, पूरे जीवन का एक मिशन मिलने वाला आपको। इफ यू हैव नथिंग टू डाई फॉर, यू हैव नथिंग टू लिव फॉर। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई उद्देश्य नहीं जिसके लिए आप मर सके, तो अब जीने का भी कोई पर्पस नहीं है। इफ यू हैव नथिंग टू डाई फॉर, यू हैव नथिंग टू लिव फॉर। तो हर व्यक्ति को जीवन में एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिसके लिए मरने को तैयार है। क्या है आपके जीवन का उद्देश्य जिसके लिए मरने को तैयार हो? क्या है? बेटा कल मर ही गए थे तो बच गए, कृपा हो गई भगवान की, नहीं तो कल तो निपट ही जाते थे। ऐसे जब कर रहा, ऐसे कर रहा, ऐसे कर रहा, ऐसे। मैंने कहा क्यों आंख मार रहे हो तुम, जब पे ध्यान दो ना। बोले नहीं मेरी गर्दन अटक गई है। The next morning when he went to Mahaprabhu, he embraced him lovingly and said, Loknath, you are very fortunate. Krishna has chosen you for the task which is so dear to him. Krishna has chosen you for the task that is so dear to him. You go to holy Vrindavan, that is the land of Krishna's love pastimes. It is now a deserted forest. You reclaim all the holy places associated with his Leela. You have now to devote yourself exclusively to this great task. You need not stay here anymore in Navdeep. तुम नवदीप में मत रहो, तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन का उद्धार करो। लोकनाथ गोस्वामी क्या प्लान लेकर के आए थे? चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहूंगा। महाप्रभु ने कहा यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, वृंदावन जाओ और वहां पे इस मिशन में लग जाओ। प्रभु, I renounced the world and came here to pass rest of my life in your sweet company and to drink to my heart's content the cup of nectar that flows from your lotus feet. You are the soul of my soul, your life of my life. How can I live without you? मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? Why are you so cruel to me, Prabhu? What offense I have committed, on account of which you are giving me this punishment? No punishment, Loknath, no punishment. I am giving you the rare privilege and opportunity of the service of Krishna. Punishment नहीं है, क्या है? Opportunity है। भगवान की सेवा करना एक पनिशमेंट नहीं है, मंगल आरती करना पनिशमेंट नहीं है, सुबह बैठ के जप करना पनिशमेंट नहीं है। ये क्या है? रेयर प्रिविलेज है। ये सब लोगों को नहीं मिलता है। हजार हजार मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, हजारों हजारों में से किसी एक को मिलता है। तो दिस इज नॉट पनिशमेंट, दिस इज प्रिविलेज। लेकिन हम लोग को क्या लगता है, इतना भारी पनिशमेंट दे दिया जाता है। नहीं, पनिशमेंट नहीं लगता कभी कभी। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी को समझाए बुझाए, इंपॉर्टेंस बताए। तो यहाँ पे देखिए एक शिक्षा मिलती है कि लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का संग करना चाहते हैं, लेकिन महाप्रभु उनको एक मिशन के लिए भेज रहे हैं। तो यद्यपि चैतन्य महाप्रभु का संग करना अपने आप में बहुत बड़ी भक्ति है, लेकिन वो कंफर्ट जोन की भक्ति है। लेकिन महाप्रभु चाहते नहीं, कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, अभी जाओ, बहुत बड़ा काम करना है। तो हम उतनी भक्ति करना चाहते हैं जितना कंफर्ट जोन में रह करके चले। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाली भक्ति हमसे होती नहीं है। लेकिन कभी कभी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और गुरुवर्ग को संतुष्ट करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। हमारा कंफर्ट जोन है 4 माला,
हमारा कंफर्ट जोन है, 10 मिनट पढ़ लेंगे, हमारा कंफर्ट जोन है इस तरह। नहीं, थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए, 4 वाला से 8 वाला पे आना चाहिए, 8 वाला से 10 वाला पे आना चाहिए। कंफर्ट जोन से थोड़ा निकलना चाहिए, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर गीता डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो कृपा मिलेगी ना। अभी कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो सेंचुरियन कॉलेज का उद्धार होगा ना। आप कंफर्ट जोन, अगर आप लोग कंफर्ट जोन में पड़ जाएंगे तो सेंचुरियन कॉलेज का प्रचार कौन करेगा बताइए? बताओ शक्ति जी, कौन प्रचार करेगा? बोलो। अगर सोल्जर लोग कंफर्ट जोन में पड़ जाएंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा? इमेजिन करो अभी सियाचिन वाले आराम से सोए और सारे बॉर्डर वाले आराम से सोए, आप ही क्या हालत होगी? तो आप आराम से नहीं सो पाएंगे। एक वैष्णव के लिए कंफर्ट जोन तब तक नहीं है जब तक सब लोग वैष्णव नहीं बन जाते। सब लोग तो वैष्णव बनेंगे नहीं, इसका मतलब वैष्णव कंफर्ट जोन कभी मिलेगा नहीं। हमेशा चलना है, मिशन है हमारे पास, और ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है। भगवान की वाणी का प्रचार करना कोई छोटी बात है क्या? कल आईआईटी में एक पीएचडी स्कॉलर, एक माता जी मेरे से क्वेश्चन पूछी, बोले कि मेरा एक फ्रेंड पूछ रहा है कि आप लोग हमारे ऊपर इतना टाइम, एनर्जी, मनी क्यों लगा रहे हैं, या प्रसार लेकर के पैसा लगता है, इतना समय दे रहे हैं, क्यों? मैंने कहा यह कोई नई चीज नहीं है, ये अनादिकाल से साधुओं ने इस तरह किया है। अपने टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेस दूसरे को भगवान की वाणी का प्रचार करने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए खर्च किया है। नई बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि आज हम पहली बार इस्कॉन वाले आकर कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, ऐसा किया गया है। तो कोई नई चीज नहीं है। क्यों कर रहे हैं? जीसस क्राइस्ट ने अपना जीवन सेक्रीफाइस कर दिया। किस चीज के लिए? भगवान की वाणी का प्रचार करने के लिए। रिजल्ट में उनको क्या मिला? सूली पे चढ़ा दिया गया। किया ना उनने भी? क्यों किया? क्या मजा आ रहा था? प्रहलाद ने क्या रिस्क लिया देखा आपने? प्रहलाद जिस स्कूल में पढ़ता था वो तो सेंचुरियन से भी ज्यादा डेंजरस था। सेंचुरियन में कुछ भी नहीं है, तो वेलकमिंग है। प्रहलाद के स्कूल में अलाउ नहीं था। 6 नंबर का स्कूल हिरण्यकशिप यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था। और ये पूरी की पूरी मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। उस जगह पे भी प्रहलाद ने रिस्क लेकर के प्रीचिंग करी। तो चलिए, हमको तो इतना डिफिकल्ट काम नहीं करना है, हमारा तो सब फेवरेबल है। थोड़ा पकड़ पकड़ के उनको बताना है भाई भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में। आप बोलेंगे कैसे बताएं प्रभु जी, वो तो सुनते ही नहीं है। वो सुनते नहीं है, उसमें फिलॉसफी गलती नहीं है। प्रोडक्ट हमारा अच्छा है, प्रोडक्ट को सप्लाई करने वाला आदमी थोड़ा सा ठीक नहीं है। आप प्रैक्टिस नहीं करते कैसे प्रेजेंट किया जाए। जैसे सीखना चाहिए। वो स्टोरी सुनी आप लोगों ने? मैं लास्ट में सुना था कोयले वाली स्टोरी, कोयले की खदान वाली स्टोरी। नहीं सुनी? एक बार एक क्रिश्चियन प्रीचर था, तो वो गया कोयले की खदान में। कोयले की खदान में जाकर के जो लोग काम कर रहे थे उनको जाकर के बोलता है क्रिश्चियन प्रीचर, सरेंडर टू जीसस अदरवाइज यू विल रॉट इन हेल। जीसस क्राइस्ट को सरेंडर करो, नहीं तो नरक में सड़ोगे। तो उन्होंने पूछा नरक कैसा होता है भाई? बोले नरक बहुत काला होता है, बहुत धूल होती है, गैस निकलती है वहां से। हम ऑलरेडी नरक में, उसमें क्या है? अब एक क्रिश्चियन फास्ट मतलब प्लीज सोच रहे हैं ऐसे क्या मैं बताऊं इनको कि ये एक्सेप्ट करें। तो फिर उसने बोला लास्ट में, बोले लेकिन नरक में ना चाय मिलती है ना न्यूज़पेपर। बोले हाँ, वी सरेंडर टू जीसस। हम तैयार है। तो उसने क्या देखा कि ये लोग चाय और न्यूज़पेपर से इतना अटैच्ड है, अगर बोलेंगे नरक में वो नहीं मिलता तो ये उनके लिए ज्यादा बड़ी पनिशमेंट है ना। तो पॉइंट इज, एक प्रीचर को देखना चाहिए कि मैं कैसे अपने आइडियाज को सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, कैसे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा हूं, तब जाके लोग इंटरेस्टेड होते हैं। आप गए, हे नॉनवेज छोड़ दो, हे स्मोकिंग छोड़ दो, हे गर्लफ्रेंड छोड़ दो, हे। अब ऐसे तुम जाके बोलोगे ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो,
वो आदमी तुमको छोड़ के चला जाएगा, फिर कभी वापस नहीं आएगा। तो दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ प्रेजेंटिंग। हमें छोड़ दो नहीं बोलना है, हमें जोड़ दो बोलना है। यू एक्सेप्ट कृष्णा, हाउ ब्लिसफुल इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमें उसको बताना है भाई सूरज की रोशनी देने वाले भगवान है, चंद्रमा है, हवा है, पानी है, किसने दिया है। उसको फील कराना है कि भगवान है और उनका हमसे संबंध है। छोटे छोटे फैक्ट्स बता करके आप उसको कन्विंस कर सकते हैं। जैसे वो ग्रेटिट्यूड का अनुभव करेगा, थैंकफुलनेस का अनुभव करेगा भगवान के प्रति, धीरे धीरे डिवोशन बढ़ गया उसका। पुराने जमाने में ऐसा होता, मतलब आप हमारे पेरेंट्स और उस तरह देखें तो उनको उनका स्पिरिचुअल रिलीजन ये बोलना चाहिए मतलब नियम, ये करो वो मत करो, ये नहीं करो वो करो। लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी, आप प्रभुपाद जी के लेक्चर पे ऐसे देखते हैं? ज्यादा नहीं, प्रभुपाद इस तरह नहीं बोलते, प्रभुपाद फिलॉसफी बोलते हैं और इंटरेस्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ये मत करो वो मत करो करके डिस्टर्ब नहीं करते जनता को। जनता तो वैसे ही डिस्टर्ब्ड है, और उसको इतना ये सुना देंगे तो और डिस्टर्ब हो जाएगी। उसको जाके बोलेंगे मतलब है तुम दुखी हो, सुख पाने के लिए गीता पढ़ो। वो बाइक में चल रहा है, पिताजी पैसा भेज रहे हैं, गर्लफ्रेंड पीछे बैठी हुई है, बिरयानी खाने जा रहा है, बाद में बोतलें खुलेगी, तुम कह रहे दुखी हो। तुम दुखी हो, वो दुखी नहीं है। दुखी कौन है? तुम दुखी हो, इसलिए संसार में दुख है, संसार में दुख है। कौन सा दुख है भाई? कौन सा दुख है संसार में भाई? जैसे गर्लफ्रेंड बाइक में चिपक करके बैठी हुई है, उसके जीवन में संसार का कौन सा दुख है मुझे बताओ। उसको जाके बोल रहे हो संसार दुखालय। अरे भाई संसार दुखालय वहां मत बोलो, वहां बोलो भाई तू अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के आ, यहाँ पे बढ़िया प्रसाद मिलता है, डांस करते हैं, मजा आता है, आजा कम ऑन। जब ब्रेकअप हो जाएगा तब बताना मेटेरियल वर्ल्ड टेम्पररी है, यहाँ सब अनित्य है, तब आप फिलॉसफी शुरू करो। आप समझ रहे हो कौन सी चीज कब कहा कैसे बोल रही है? नहीं भाई ऐसे ही होता है ना, संसार की हकीकत कब पता चलती है आदमी को? विकास बताएगा, इसके लिए अच्छा एक्सपीरियंस है विकास का। ये जो मोबाइल टूटा ये ऐसे नहीं टूटा है, ये फेंक करके मारा गया है फ्रस्ट्रेशन में। हाँ अच्छा, अरे तो पता ही नहीं था। आप समझ रहे? तो प्रीचिंग करने हम जाते तो हमें बस क्या करना है ना, हमको व्यक्ति की नर्व्स पकड़नी है भाई, क्या चाहिए इसको, किस चीज से कन्विंस होगा। तो ये थोड़ा सा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास, लेकिन हमारी मार्केटिंग इतनी बर्बाद है कि लोग मतलब भाग जाते हैं। तो हमें क्या करना है, केवल ये प्रैक्टिस करना है। प्रीचिंग एक आर्ट है, आर्ट को प्रैक्टिस किया जाता है। प्यूरिटी का कंटेंट एक अपनी जगह है, लेकिन प्रेजेंटेशन एक अपनी जगह है। और प्रेजेंट कैसे करना है इसके लिए होमवर्क करना चाहिए। कोई पूछे अगर भगवान होते हैं कैसे मनाएंगे? मैं एक दिन पूछा कि एक सवाल, मैंने कहा भगवान होते कैसे, मतलब बच्चे डिवोटी मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने कहा भगवान होते कैसे बताओगे? बोले मैं फील करता हूं। अरे मैंने कहा नालायक, तू फील कर रहा है? तू किसी साइंटिफिक सभा में जाकर के वैज्ञानिकों के बीच बोलेगा कि इंजीनियरों के बीच में बोलेगा कैसे मैं फील करता हूं, तो चलेगी तेरी गाड़ी? ऐसे बोलना चलता है? मैं फील कर रहा हूं, मेरी भावना है, तेरी भावना है। दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ प्रेजेंटिंग थिंग्स। वही प्रैक्टिस करके जाओ ना, 10 पॉइंट पढ़ के जाओ, भगवान होते हैं, जो 10 पॉइंट भगवान होते हैं। भगवान साकार है कि निराकार है, 10 पॉइंट पढ़ के जाओ। भगवान एक व्यक्ति है कि शक्ति है, 10 पॉइंट पढ़ के जाओ, रट लो। जातिवादी मतलब जो होता है वर्णाश्रम सिस्टम, ये जन्म से नहीं होता है, कर्म से होता है। याद कर लो ना 2-4 कॉन्सेप्ट। टोटल 20-25 कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको रट लिए, अब डिबेट कर डिस्कस करके रट लिए, मान लीजिए कोई खड़ा हो, आपको एक के बाद एक बोलना है भगवान होते हैं, तो 2-4 पॉइंट बोल दिए, सामने वाला स्टंट खत्म। ये प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। आत्मा होती है, प्रूव करो। तो वो नालायक की तरह प्रूव कर रहा है, वो डेड बॉडी मरने वाला था, उसको एक कांच में रख दिया, उसका वजन कम हो गया। अरे मूर्ख, ये क्या फिलॉसफी दे रहे हो भाई? ऐसे कोई आत्मा का अस्तित्व प्रूव करता है? आत्मा का वजन है कि तुम्हारे वो वेइंग मशीन में आ रहा है? तुम ऐसे नालायकों वाली बात बोलोगे इलॉजिकल, तो सामने व्यक्ति क्या समझेगा?
उसको बोलो भाई आत्मा होती है, प्रमाण ये है कि जब आत्मा निकल जाती है शरीर मिलता है। बोला आत्मा दिखती नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं दिखती, उंगली लगा के देख ले, पता चल जाएगा है कि नहीं है। कुछ चीजें दिखती नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट से समझना पड़ता है। छोटी छोटी चीजें आपको तब तो उसको समझा, प्रैक्टिकल लॉजिकल बात, पर उसको आपने पढ़ना चाहिए, सुनना नहीं। चल तो रहा है, हाँ आ गया, ठीक है, पॉइंट समझ आ रहा है। तो हमारे पास एक बढ़िया प्रीचिंग की फील्ड है, हम यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, बाहर जाकर प्रैक्टिस करिए, जाके बताइए लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में, और ऐसे बताइए कि वो लोग, फिर उसमें आपकी भी टेस्टिंग हो जाएगी ना कि आपको कितना फेथ है, आपकी भी टेस्टिंग हो जाएगी, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी है, आपकी मार्केटिंग स्किल्स कैसी है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कौन गया है कभी? बुक डिस्ट्रीब्यूशन में सब गए हैं? कहाँ किए हैं? जटनी में बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं? वेरी गुड, मजा आता है ना? है? हाँ मजा लगता है। मैं एक बार ट्रेन में गया बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, एसी कंपार्टमेंट में घुस गया, मैं कॉलेज में था उस समय, तो घुस गया तो ट्रेन चल दी, हमको पता नहीं चला, और ट्रेन जल्दी स्पीड पकड़ ली ट्रेन ने। अब हमारे पास ना टिकट, और ये ट्रेन भी ऐसी कि मतलब सीधे वो 2-3 घंटे के बाद एक स्टेशन पे जाकर रुकेगी। तो जैसे ट्रेन चल रही तो किसी में ट्रेन चल रही है, तो हमको एक टीटी मिल गया है, उसने बोला चेन खींच दो। मैंने कहा मैं कैसे खींचूं? बोले मैं खींच देता हूँ। टीटी ने मेरे लिए चेन खींच दी। अब टीटी ने चेन खींची, बोले उतर जाओ, उतर करके जो नीचे वो प्रेशर हो तो बंद कर दो। मैंने कहा मेरे से ये ना हो, तो मैं भाग गया वहां से। फिर बेचारा टीटी खुद उतर के प्रेशर बंद करके फिर ट्रेन वापस चली। लेकिन देखो भगवान मदद कर देते हैं, और ट्रेन काफी आगे निकल गई थी, मतलब हमारे से 10 किलोमीटर आगे निकल गई थी। फिर मैं बादल चलते रात के समय वापस आया। बड़ा अच्छे एक्सपीरियंस मिलते। एक बच्चे को हमारे पुलिस पकड़ के ले गई, और रात भर पुलिस थाने में रहा, ऐसे इलीगली ट्रेन में घुस के बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था ना, ट्रेन में कर रहा था कि स्टेशन में कर रहा था कि पता नहीं क्या, जो भी है, प्लेटफॉर्म टिकट नहीं थी, जो भी था, तो घुस गया बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, पकड़ लिया पुलिस वालों ने, ले गए उसको, रात को थाने में रखे। रात भर अब लोग क्या है, फिर अच्छा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, भले ही सुबह जब के समय सो जाएगा, लेकिन रात के समय ऐसे करके पुलिस थाने में सबको दिखा के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पुलिस वाले सुबह बेचारे को सुसम्मान के साथ में घर छोड़ के गए, किताब भी लिए और फल फूल भी खिलाए, साधु महात्मा जाइए। उसका इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। मतलब अलग अलग मजे लगते हैं ना, अब अलग अलग स्टोरियाँ निकलती है। नहीं वो स्टोरी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की स्टोरी सुनाते हैं लोग। एक डिवोटी प्रीचिंग कर रहे थे दिल्ली में, एक सरदार पिया हुआ था, उसको गीता दी। बोले कितना हुआ? 100 रुपए। बोले कृष्ण ने तो अर्जुन को गीता फ्री में सुनाई, तुम 100 रुपए का ले रहे हो? बोले कुरुक्षेत्र में सुनाई। कुरुक्षेत्र दिल्ली लाने का खर्चा। तो शिक्षा क्या मिलती है ऐसे? देखिए कितनी बहुत लॉजिक थ्योरी नहीं देना है, हंसी मजाक में भी काम हो जाता है। प्रैक्टिकल प्रीचिंग डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट हमको हमारी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन स्किल से वर्कआउट करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है। वो फील्ड में निकलते निकलते आपको आ जाएगा, निकलेंगे तो आपको मजा लगेगा। तो मैं बता रहा हूं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, और अभी हमारी सेवा यही है। कॉलेज में कॉलेज प्रीचिंग हमारी बेस्ट सेवा है, और मजेदार सेवा भी है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी को वृंदावन भेजने के लिए आदेश दिया। So Loknath stayed in Navdeep only for 5 more days to enjoy the company of Mahaprabhu. On the 6th day, he left for Vrindavan. उनके साथ में गए थे भूगर्भ गोस्वामी। भूगर्भ गोस्वामी गदाधर पंडित के एक शिष्य हैं। शिष्य मतलब उनके स्टूडेंट रहे। तो लोकनाथ गोस्वामी गए, और उनके साथ में कौन गए? भूगर्भ गोस्वामी। मैं भूगर्भ गोस्वामी क्यों नाम ले रहा हूं? आप वृंदावन में जाएंगे तो लोकनाथ गोस्वामी की समाधि के पास में भूगर्भ गोस्वामी की समाधि भी है। तो क्वेश्चन उठे भूगर्भ गोस्वामी कौन है? ये कहां पे इनका समाधि जानते हैं? कौन से मंदिर में? मेरे ख्याल से नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, यहाँ लिखा है ना, राधा विनोद के मंदिर में।
बहुत सारी समाधियां हैं, नरोत्तम दास ठाकुर की समाधि वहीं पे है, लोकनाथ गोस्वामी की समाधि वहीं पे, एक कैंपस में, कौन से मंदिर में आएगा वो, इसमें लिखा आएगा, पढ़ेंगे। तो वहां पे भूगर्भ गोस्वामी की समाधि भी है। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी वृंदावन के लिए निकल गए। तो लोकनाथ गोस्वामी वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ तलाखंडी। ही वॉज 2 or 3 years older than चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु 2-3 साल बड़े थे। इनके पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, वो सब मैं नहीं पढ़ूंगा। और इन्होंने अद्वैत आचार्य के स्कूल में पढ़ाई करते थे, ये सब हमने सुना है। द स्टडी ऑफ भागवतम मैडेंड लोकनाथ विद लव ऑफ कृष्णा। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडी ऑफ भागवतम, लोकनाथ रिटर्न होम। पढ़ने कहाँ आए थे ये? अद्वैत आचार्य से पढ़ने के लिए आए थे, है ना, नवदीप के पास, नवदीप। और उसके बाद में वापस लौट गए अपने घर तलाखंडी, क्योंकि जब ये नवदीप में आए होंगे तब इनकी दोस्ती हुई होगी महाप्रभु से। और जब ये लोग बड़े हो गए और तब पता चला कि महाप्रभु अभी संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तब खबर तो वहां तक भी पहुंच गई होगी। फिर ये वापस महाप्रभु से मिलने के लिए आए। After returning, he started his own school and began to teach. ये देखिए, सब लोग ट्यूशन टीचर्स टाइप के थे, सब ने अपना अपना स्कूल खोल के रखा था। इसी और टीचर ट्यूशन पढ़ाने से जो भी इनको दक्षिणा मिलती होगी स्टूडेंट से, गुरु दक्षिणा, उससे इन लोग का चलाते थे काम। क्योंकि ब्राह्मण थे ना सब लोग, तो ब्राह्मण मतलब पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, उनका ये कार्य था। He was respected as much for his scholarship as for his devotion. खूब ज्ञानी थे और भक्त थे, हमेशा भगवान के प्रेम में मग्न रहते थे। So we know from Chaitanya Charitamrita that Mahaprabhu traveled to East Bengal after some time. East Bengal, sometime after he had defeated the Digvijay Keshav Kashmiri in Shastrarth. चैतन्य महाप्रभु ने केशव कश्मीरी को परास्त किया। नाम सुना है केशव कश्मीरी का? एक दिग्विजयी पंडित थे, पहले जमाने में ऐसे हाथी घोड़ों पर चढ़ करके आते थे शास्त्रार्थ करने के लिए, और आपस में शास्त्रार्थ करेंगे, और जो परास्त हो जाएगा वो जीतने वालों को सर्टिफिकेट देगा कि हाँ भैया तुम बहुत बड़े स्कॉलर हो। तो केशव कश्मीरी पूरे भारत के स्कॉलर्स को परास्त करके, कश्मीरी क्यों? कश्मीरी पंडित, नाम सुना कश्मीरी पंडित, कश्मीरी फाइल्स, कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित एक बहुत मतलब विद्वान कम्युनिटी है। बहुत बहुत बड़े लाइब्रेरी हुआ करता था कश्मीर में। इनफैक्ट रामानुज आचार्य जो अपने श्री भाष्य लिखने के लिए सब्सटेंस लाए थे, वो कश्मीर से लेकर के आए थे, बुक्स कॉपी करके वहां से। शंकराचार्य ने बहुत सारी बुक्स कश्मीर से लेकर के आए थे। तो उस समय मतलब कश्मीरी पंडित मतलब ये शुरू से मतलब चला आ रहा है। कब तक चला आया? कश्मीरी फाइल्स तक। कश्मीर एक्चुअली कश्यप मुनि से, उनका कश्यप से कश्मीर हुआ है। तो कश्मीर कश्यप मुनि वहां रहा करते थे। उनके लीनेज में बहुत सारे ब्राह्मण्स, कश्मीरी पंडित मतलब ज्ञानी। आज आपको कश्मीर में पंडित नहीं मिलेंगे, केवल मुस्लिम लोग मिलेंगे। लेकिन हाँ, कश्मीर फाइल तो देखी होगी आप लोगों ने, मैं देखी नहीं है लेकिन उसको स्टोरी को सुना है। तो कश्मीरी पंडित, तो केशव कश्मीरी बहुत विद्वान पंडित थे, कश्मीर की पंडित थे। पूरे भारत में सभी स्कॉलर्स को हराने के बाद में शास्त्रार्थ करके वो पहुंचे नवदीप, क्योंकि नवदीप भी उस जमाने में एक मेजर एजुकेशन हब हुआ करता था। और वहां पे उन्होंने सुना था
कि नवदीप के स्कॉलर्स के साथ में वो शास्त्रार्थ करेंगे। तो सभी स्कॉलर डर गए कि अगर ये शास्त्रार्थ करेगा हमारे साथ केशव कश्मीरी तो हमको परास्त कर देगा, हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। तो वहाँ पे निमाई पंडित थे, स्कॉलर थे और घमंडी थे, छोटे बच्चे थे, छोटे मतलब यंगस्टर थे। सबने का एक काम करते इसको लगा देते हैं फिल्टर। अब किस इनको क्या पता था कि ये तो फिल्टर क्या है, तो यहीं पे ब्लॉक कर देगा, फिल्टर तो छोड़िए। तो केशव कश्मीरी आए जब, तो इन्होंने कहा अरे पंडित जी आप आए हैं? बोले तुम कौन? मैं निमाई हूँ। अरे तुम निमाई का नाम कब सुना हुआ है? तो केशव कश्मीरी को निमाई पंडित कहते हैं कि गंगा नदी बह रही है, आप थोड़ा गंगा की स्तुति कर दीजिए, कुछ संस्कृत में कुछ रचना करिए। खड़े खड़े 100 श्लोक संस्कृत में धारा प्रवाह निकालना शुरू कर दिए केशव कश्मीरी। चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित खड़े होकर सुन रहे हैं, उनके फ्रेंड्स भी साथ में हैं। जब 100 श्लोक की इस तरह धारा प्रवाह बोल दिए, अब महाप्रभु निकाल कर बोलते वो 56वें नंबर श्लोक में प्रॉब्लम है, 97वें नंबर श्लोक में प्रॉब्लम है। ऐसे ऐसे गलतियां बताने लग गए। तो केशव कश्मीरी बोल रहे हैं कि भाई मैं धारा प्रवाह मतलब बिजली की स्पीड से, लाइट की स्पीड से मैं श्लोक बोल रहा हूं और तुमको ये पता चला कि फलाने नंबर श्लोक में प्रॉब्लम है, फलाने नंबर श्लोक में गलतियां हैं। बोले गलतियां तो बहुत है, मैं 2-4 आपको पॉइंट आउट करके बता रहा हूं। केशव कश्मीरी दिमाग हिल गया, बोले क्या गलती है? तो एक पर्टिकुलर श्लोक इतने श्लोक में चुन करके उसमें उन्होंने गलती निकाल दी, एक श्लोक में 5 गलती निकाल दी। तो पहली बात तो केशव कश्मीरी ये आश्चर्यचकित रहेगा कि मैंने ऐसे 100 की स्पीड में श्लोक बोले तो याद कैसे रह गए। तो ये कह रहे हैं कि जैसे सरस्वती देवी ने आपको कृपा करी, आप धारा प्रवाह बोल सकते हैं, मेरे ऊपर कृपा करी, मैं श्रुति धरू, मैं सुन सकता हूँ, सुन के याद कर सकता हूँ। और गलती ऐसे निकाल दी तो केशव कश्मीरी तो पूरा मॉरल डाउन हो गया भाई। तब ये घर गए और साके सरस्वती के सामने रोने लगे, बोले माता क्या आपने मेरे को ऐसा दिग्विजयी बनाया और आज एक बच्चे से मेरे को परास्त करा दिया। तो माता सरस्वती कहती बेटा वो बच्चा नहीं है, वो हमारा भी स्वामी है, साक्षात भगवान है, शुक्र करो भगवान से तुम परास्ते हो। इस प्रकार से केशव कश्मीरी दिग्विजयी पंडित को चैतन्य महाप्रभु ने परास्त किया और फिर केशव कश्मीरी महाप्रभु के शरण स्वीकार किए और आगे चल करके वो वल्लभाचार्य के संप्रदाय में वो उन्होंने इनिशिएट हुए, उस परंपरा में आचार्य बने। तो जब चैतन्य महाप्रभु ये लीला के बाद में चैतन्य महाप्रभु ईस्ट बंगाल, जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, तो वहां यात्रा पे गए। मैं भी जा रहा हूँ भगवान की कृपा से महाप्रभु के उन स्थानों को दर्शन करने। His reputation as most learned Pandit of Navadvip had spread far and wide. There he conducted studies and performed kirtan. During his travels in East Bengal, he went to Talakhandi and stayed with Loknath for a number of days. तो जब ये ईस्ट बंगाल की यात्रा कर रहे थे तब ये लोकनाथ से मिले थे, उनके साथ कुछ समय बिताया था। He took Loknath with him and went to Vikrampura where he met Tapan Mishra. ईस्ट बंगाल में यानी आज के बांग्लादेश में ये लोकनाथ को साथ में लेकर गए। जो बांग्लादेश टूर पे किसको साथ में लेकर के गए थे? लोकनाथ गोस्वामी को साथ में ले गए। कब की बात है ये? कब की बात है ये? तो है ही, मतलब जब चैतन्य महाप्रभु दिग्विजयी पंडित को परास्त कर दिए थे उसके बाद में ईस्टर्न बंगाल यात्रा पे गए थे, सब वहां लोकनाथ को साथ में लेकर गए थे। क्यों? इनको लोकनाथ कैसे मिल गए? बचपन के फ्रेंड्स थे, इनको पता है वहां रहते हैं, तो मिलते हुए चले गए। सब लोग बढ़िया टूर करके आए। फिर ये अपने घर। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने मन बनाया कि अब मैं संन्यास लूंगा। उस समय फिर लोकनाथ तक ये बात पहुंची, वो आए। अलग अलग फेजेस में बात हो रही है ना, मतलब समझ पा रहे हैं ना, लिंक समझ रहे हैं ना। तो चैतन्य महाप्रभु उसके बाद में विक्रमपुरा गए। विक्रमपुरा में तपन मिश्र से मिले। और तपन मिश्र कौन है? तपन मिश्र हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिताजी। नाम सुना रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का? है यहाँ फोटो है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की। ये 6 गोस्वामियों में एक गोस्वामी है। 6 गोस्वामी का नाम क्या है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी।
रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है, और कौन रह गया? रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। 6। वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्री जीव गोपाल कौ। वंदे रूप सनातन रघुजुगौ, 2 रघु हैं, एक रघुनाथ दास गोस्वामी, एक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। टोटल कितने हो गए? 6 गोस्वामी। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिताजी का नाम क्या है? तपन मिश्र। कहाँ रहते थे? ईस्ट बंगाल, बांग्लादेश में। तपन मिश्र की एक विशेषता है, तपन मिश्र आध्यात्मिक मार्ग खोज रहे थे पर कंफ्यूज थे कि सही मार्ग क्या है, साधन क्या है, साध्य क्या है, क्या प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है। जीवन का लक्ष्य के विषय में हमेशा उनकी खोज चलती रहती थी। कई पंडितों से मिलते थे, कई शास्त्र पढ़ते थे, लेकिन ही वॉज ऑलवेज कंफ्यूज्ड। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु से उनकी मुलाकात हुई तो महाप्रभु ने उनके सारे कॉन्सेप्ट ठीक कर दिए। अब पहले के लोग इतने विरक्त होते थे कि तपन मिश्र को चैतन्य महाप्रभु ने ज्ञान दिया, तपन मिश्र ने डिसाइड कर लिया मैं महाप्रभु आपके साथ सरेंडर्ड, आप जहां चलेंगे मैं आपके साथ चलूंगा। आश्चर्य लगता है ना सुनकर के, बड़ा आश्चर्य लगता है कि अरे कैसे, मतलब इनको परिवार वगैरह कोई फिक्र नहीं होती थी, बस सीधे फ्लैट सरेंडर कर देते थे। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मैं उड़ीसा में देखता हूं, उड़ीसा में मैं कल एक लड़के से मिला, मैंने कहा सिर मुंडा लिया तुमने? मैंने कहा क्या हो गया? बोला नहीं पूरी डेंड्रफ पूरा था। उड़ीसा में प्रभु सिर मुंडाना इतना कॉमन है, डेंड्रफ के नाम पे हेड शेव कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप कितना इजी है? कितने लोगों में देखा हूं डेंड्रफ हो रहा था हेड शेव कर लिया, गर्मी लग रही थी हेड शेव कर लिया। हमारे मध्य प्रदेश में या पंजाब में तो खैर छोड़िए, मध्य प्रदेश में अगर हेड शेव कर लिया तो इतना सिर, पूरा खानदान सिर पे उठाना पड़ेगा आपको। हेड शेव कैसे कर लिया? मैं मर गया हूं क्या? तेरा बाप हूं मैं, मर गया हूं क्या मैं? ऐसे बात होगी। वहां पे हेड शेव करना मतलब एमपी में इट्स काइंड ऑफ ग्रेव ऑफेंस। लेकिन उड़ीसा में तो हम देखते हैं थोड़ा गर्मी लग रहा है हेड शेव कर लेते हैं, थोड़ा डेंड्रफ हो रहा है हेड शेव कर लेते हैं। मैं बहुत बच्चों को समझ रहे हैं, जहां वहां पे हेड शेव करना एक बहुत बड़ा टैबू है और यहाँ पे हेड शेव करना कॉमन है। और आप आंध्र प्रदेश चले जाइए, तिरुपति, तो औरतों का हेड शेव करना भी कॉमन है। अब जस्ट कल्चर का अंतर देखिए। तो इस कल्चर में उस जमाने में उनको आध्यात्मिक मार्ग, उनको पता है कि वास्तविक जीवन तो आध्यात्मिक जीवन है, भौतिक जीवन तो टाइम वेस्ट है। तो हमेशा रेडी रहने से सरेंडर करने के लिए, कब जाना है कब छोड़ना है बताइए, हम तो रेडी बैठे हैं। हमारे मतलब उस जमाने में रेडी बैठते थे, कब छोड़ना है, घर संसार कब छोड़ना है बताइए, हम रेडी बैठे हैं। हमारे रेडी बैठे कब पकड़ना है, नहीं कब संसार पकड़े, हम रेडी बैठे हुए हैं, ताक में बैठे हुए हैं। कॉलेज जाते ही पहली नजर पड़ती भाई कौन मेरी बनेगी। अब कल्चर देखिए। तो तपन मिश्र चैतन्य महाप्रभु से मिले और कन्विंस हो गया कि जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति करना। तो महाप्रभु मैं आपके साथ चलूंगा। बोले महाप्रभु मेरे को रुको, तो मेरे साथ मत आओ, तुम काशी जाओ, मैं जब संन्यास लेने के बाद में वहां जाऊंगा तब आपसे मिलूंगा। तो तपन मिश्र को चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही ठीक कर दिया कि आप ईस्ट बंगाल में मत रहना, आप वहां पे ट्रांसफर ले लो। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा मिशन के लिए मैं वहां पे आऊंगा। चैतन्य महाप्रभु वाराणसी जाएंगे, काशी में मायावादियों का उद्धार करेंगे, पर काशी में रहेंगे कहां पे? तो रहे वो चंद्रशेखर आचार्य के घर में और भोजन करते थे तपन मिश्र के घर में। महाप्रभु ने उनको भेजा। ये तपन मिश्र, गौरांगपुर के लेक्चर में बता रहे थे, ये तपन मिश्र ने एक्चुअली आगे चल करके महाराज मानसिंह के साथ में अलाइज किया था, मानसिंह को कन्विंस किया था। और फिर मानसिंह ने इतना डोनेशन दिया था, लाल पत्थर जब लाल किला बन रहा था, उस लाल पत्थर से आगे चल करके गोविंद देव जी का मंदिर बना, आगे चल करके
और वृंदावन के मदन मोहन इत्यादि मंदिर बनाए गए। तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंटल कौन थे? तपन मिश्र। कहां रहते थे? ईस्ट बंगाल में। महाप्रभु कन्विंस करके उनको लेकर के आए। मतलब देखिए, महाप्रभु एक्चुअली क्या कर रहे हैं? केवल ईस्ट बंगाल घूमने नहीं जा रहे हैं, आगे आने वाले मूवमेंट को तैयार कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति को तैयार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तपन मिश्र के साथ में उनका एक बच्चा था, रघुनाथ भट्ट। तो महाप्रभु क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट एक गोस्वामी तैयार कर रहे हैं, जाके उसको बीज डाल रहे हैं, तो आगे जाके ये वृंदावन आएगा और षड गोस्वामी में से एक होगा। इस तरह चैतन्य महाप्रभु के रंगनाथ में, दक्षिण भारत में, वहां पे वेंकट भट्ट से मिले, और उस समय उनका छोटा बच्चा था जो आगे चल के गोपाल भट्ट गोस्वामी बने। आप पॉइंट समझ रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कैसे सेटिंग जमा रहे हैं। महाप्रभु ऐसे घूमने नहीं जा रहे टाइम पास करने के लिए, चलो कुछ नहीं काम घूम करके आते हैं, घूमने नहीं गए हैं। ये नींव रख रहे हैं अपने मूवमेंट की। देखिए कितना इंपॉर्टेंट काम किया तपन मिश्र ने आगे चल के, सोच रहे हैं आप? मतलब राजा के साथ एलाइज करना ताकि वृंदावन का उद्धार हो सके, कितना साइकिल घुमा रहे हैं। और आगे सुनिए, इसके बाद इतना ही नहीं, तो तलाखांडी में लोकनाथ से मिले, उसके बाद में विक्रमपुरा में रघुनाथ भट्ट के पिताजी तपन मिश्र से मिले। उसके ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास था एक विलेज भेटिया, जहां पे लक्ष्मीनाथ लहरी रहते थे अपने भाई पुरुषोत्तम के साथ। ये लक्ष्मीनाथ लहरी आगे चल करके स्वरूप दामोदर बने सन्यास लेने के बाद। ये स्वरूप दामोदर वो हैं जो चैतन्य महाप्रभु के साथ में जगन्नाथपुरी में दो भक्त थे। कौन कौन? रामानंद राय और स्वरूप दामोदर। दे वर द कांस्टेंट एसोसिएट्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु फॉर हिज 18 years ऑफ पास्ट टाइम्स। जो 18 साल चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे, केवल दो कॉन्फिडेंशियल डिवोटी उनके साथ में थे, जो उनके भाव को पूरा समझते थे। एक थे रामानंद राय। रामानंद राय कौन थे? गवर्नर थे। कहां के? आज जो अभी आप देखते हैं आंध्र प्रदेश में घुसते ही राजमंदिरी, क्या है उसका नाम? क्या है? हाँ, वो उनका हेडक्वार्टर था। रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, ये दो भक्त ऐसे थे जिनके साथ चैतन्य महाप्रभु ने पूरे 18 साल बिताए। ये जो चैतन्य महाप्रभु जो जिस चीज के लिए आए थे, राधा भाव को आस्वादन करने के लिए, वो आस्वादन करने में ही हेल्प करते थे। स्वरूप दामोदर गाते थे अलग अलग श्लोक शास्त्रों से, विद्यापति के गीत गाते थे, चंडीदास के गीत गाते थे, जयदेव गोस्वामी के गीत गा करके महाप्रभु का मूड डेवलप करते थे। श्रीमद् भागवतम के श्लोक गा करके महाप्रभु का मूड डेवलप करते थे। महाप्रभु कौन सा मूड आएगा और उस अनुसार ये श्लोक प्रेजेंट कर देंगे। तो ये लक्ष्मीनाथ लहरी भेटिया ग्राम में चैतन्य महाप्रभु ने भेंट किया था, जो ब्रह्मपुत्र के कोस्ट पर है। After staying for a few days with Lakshminath and Purushottam, he went to Srihat to meet his grandfather Upendra Mishra. श्रीहट गए। श्रीहट में उपेंद्र मिश्र से मिले, इनके दादाजी का नाम है। तो इस पूरे समय में लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहे। फिर जब चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी वापस लौट गए, उसके बाद 5 साल के बाद में महाप्रभु ने संन्यास लिया। उस समय लोकनाथ चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए। हिस्ट्री समझ आ रही है? मैं पॉइंट्स क्या क्या बता रहा हूं, पॉइंट समझ आ रहा है? एक एक व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु कैसे सेट कर रहा है। अभी आप बोलेंगे स्वरूप दामोदर कौन है? अभी स्वरूप दामोदर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन चैतन्य चरितामृत। जब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है स्वरूप दामोदर, महाप्रभु के सबसे इंटीमेट। तपन मिश्र, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और उपेंद्र मिश्र के दादाजी। ये सब नाम अभी पता चल रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, हो सकता है याद ना रहे, पर इन ड्यू कोर्स ऑफ जब आप जैसे से पढ़ेंगे शास्त्रों को और जैसे से सुनेंगे महाप्रभु की लीलाएं, तो ये सब आपको नाम फिर बारंबार वृंदावन में जाएंगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको, जब हम गए थे
जब वृंदावन, हम जैसे इस्कॉन में आने से पहले हम वृंदावन गए थे जब, तो हमको वृंदावन जैसा हमको पता नहीं था क्या है, जस्ट वृंदावन गए थे बचपन में। जब इस्कॉन से जुड़े तो हमको बताया गया कैसे गौड़िया मूवमेंट होता, गौड़िया ऐसे गौड़िया वैष्णव है और हरे कृष्ण महामंत्र है, और तो हमने कहा हाँ है, लेकिन हमने कहा ठीक है बंगाल में होता होगा, वृंदावन में क्या है। इस्कॉन से जुड़ने के बाद में सब जब नाम पढ़ लिए देख लिए, अब आप वृंदावन जाते तो आपको लगता है वृंदावन में केवल गौड़िया वैष्णव है। वृंदावन में तो 99% गौड़िया वैष्णव है, जबकि पहले भी हम वृंदावन गए थे, हमको नहीं दिखा था। जब हम इस्कॉन से कनेक्ट हो गए, सब हमको पता चल गया, हरे कृष्ण महामंत्र पता चल गया, चैतन्य महाप्रभु पता चल गए, तब आप जब वृंदावन जाएंगे, आप राधा कुंड जाएंगे, आपको केवल आपको गौड़िया वैष्णव दिखेंगे हर जगह। हाँ, सब वैष्णवों की समाधि आपको दिखेगी, सब जितने वैष्णव है मैक्सिमम उनका बंगाली बैकग्राउंड से आए होंगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? और वृंदावन के मुख्य मुख्य मंदिरों में गौड़िया वैष्णव है, चाहे जितने महत्वपूर्ण मंदिर, चाहे गोविंद देव जी का मंदिर हो, मदन मोहन जी का मंदिर हो, गोपीनाथ का मंदिर हो, राधा दामोदर का मंदिर हो, सब जगह आपको गौड़िया वैष्णव मिलेंगे। सब जगह चैतन्य महाप्रभु को जानते, सब जगह चैतन्य महाप्रभु को ही वहाँ वृंदावन में भगवान मानते चैतन्य महाप्रभु को। ये हमने जब सुना पहली बार कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, आप उड़ीसा के लोग चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं, हम तो नहीं जानते थे, आप भी नहीं जानते थे। उड़ीसा के लोग नाम सुने, बचपन में सुने होंगे, है ना, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम तो सुने ही नहीं थे, नाम ही नहीं सुने थे हम। लेकिन जब नाम सुना ठीक है, हमने कहा कि कुछ संत होंगे, बोले नहीं इस्कॉन वाले बोलते भगवान है। मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता था, मैंने कहा भगवान कैसे हैं? ठीक है कोई संत होंगे ठीक है, लेकिन भगवान कैसे, यार डाइजेस्ट नहीं होता था। वृंदावन जब हम गए तो हमको पता चल गया कि भैया पूरा वृंदावन चैतन्य महाप्रभु का दीवाना है, क्योंकि वृंदावन को खोजा चैतन्य महाप्रभु ने एक्चुअली में। इस सारे लीला स्थली को तो उधर चैतन्य महाप्रभु ने किया है, ये तो कोई कुछ नहीं जानता था, महाप्रभु ने अपने पार्षदों को भेज के करा है। तो देखिए वृंदावन इतना इंपॉर्टेंट स्थान है, जब तक हमको ये ट्रेंड का पता नहीं था, ये कल्चर का पता नहीं था, हम लोग भी ऐसे वृंदावन घूम के आते थे, लेकिन हमको चैतन्य महाप्रभु नहीं पता था। इसको जुड़ने के बाद थोड़ा सा समझने के बाद पता चला भाई वृंदावन की तो रग रग में चैतन्य महाप्रभु है, और सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि महाप्रभु को नहीं जानते हैं, सब चैतन्य महाप्रभु को भगवान ही बोलते हैं। तब हमको पता चला, बचपन से हमको पता ही नहीं है बात, बचपन से कितनी बार वृंदावन घूम के आ गए हम, लेकिन हमको पता ही नहीं महाप्रभु कौन है। अब जब जाते तो हम, कोई भी ब्रजवासी पूछे चैतन्य महाप्रभु कौन है, बोले भगवान कृष्ण स्वयं। पॉइंट समझ आ रहा है मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? कि हम उस कल्चर से पहले उतना अकस्टम नहीं थे। अभी हम ये जब नाम पढ़ रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, हो सकता है हमको अकस्टम नहीं है, इसलिए अजीब अजीब लग रहा है क्या चल रहा है, लेकिन ग्रेजुअली आप देखेंगे ये कल्चर, ये एक एक नाम बारंबार उनके महत्व पर। आगे जब हम पढ़ेंगे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, उनके विषय में पढ़ेंगे, हमारे कल्चर में हेरिटेज का इतना रिचनेस है, हमको पता चलेगा हम कितनी महान परंपरा से, हमको पता चलेगा, हमारा रेवरेंस और बढ़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरे को लग रहा है सारे गोस्वामी का भी तो एक एक गोस्वामी खत्म होने में जल्दी तो नहीं है ना कि खत्म करें, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी तो बहुत बात के हैं। लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य से 2-3 साल बड़े हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं, बाद में सब मिले थे। ये बाद में सारे गोस्वामी एक साथ, लोकनाथ गोस्वामी चले गए, भूगर गोस्वामी चले गए, उसके बाद सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी गए, उसके बाद इधर से गोपाल भट्ट गोस्वामी आ रहे हैं, उधर से रघुनाथ दास गोस्वामी आ रहे हैं, उधर से जीव गोस्वामी आ रहे हैं, सब एक के बाद एक मिलते चले जा रहे हैं। वहां जाकर के पूरी गोष्ठी वही लगती थी वृंदावन में। महाप्रभु क्या किए, पूरा भारत ट्रेवल करके ज्वेल्स को उठा उठा के सब वृंदावन भेज दिए, तुम जाओ, तुम उधर जाओ। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को भेजे, तुम बंगाल में जाके प्रचार करो। खुद ओडिशा में रहकर प्रचार किए।
और इन भक्तों को जितने जो मतलब समझ रहे हैं, जो क्रीम थे महाप्रभु के पास में, जो संस्कृत के ज्ञाता थे उस जमाने में, देखिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पर्शियन लैंग्वेज आती थी, अरेबिक लैंग्वेज आती थी, उर्दू आती थी, संस्कृत आती थी, और अंग्रेजी भी अगर आती हो तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का आना ऑलमोस्ट शुरू हो गया था। लिटिल लेट, एक आध दो आदमी आए थे, यूरोप से आए थे। तो ये जो जितने, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जो क्रेस्ट ज्वेल है ना, जो देखिए चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद को वृंदावन नहीं भेजा। ये वृंदावन में आके क्या करेंगे, भावावेश में पड़े रहेंगे, नाचेंगे गाएंगे, वो अलग ही, वो अवधूत है वो। तो महाप्रभु ने अवधूत और सेंटिमेंट वाले भक्तों को नहीं भेजा वृंदावन। किसको भेजा? स्कॉलर्स को भेजा, सब IITians को भेजा महाप्रभु ने। और फिर क्यों भेजा? क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन ही उस लेवल का होगा जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने कंट्रीब्यूशन दिया, जो जीव गोस्वामी ने कंट्रीब्यूशन दिया, उनके लिटरेचर। रघुनाथ दास गोस्वामी वैराग्य की शिक्षा दी। एक चैतन्य महाप्रभु के भक्त कैसा वैरागी होना चाहिए, उसका प्रमाण स्थापित कर रहे रघुनाथ दास गोस्वामी। जो कि रघुनाथ दास गोस्वामी की कितने रिच थे कि उनके पिताजी की इनकम थी 12 लाख स्वर्ण मुद्राएं, एनुअल पैकेज था उनका। 12 लाख सोने के सिक्के उस जमाने में। और उनका लड़का सब कुछ छोड़ करके घर से भाग जाता था, पिताजी पकड़ के लेकर के आते थे। आदमी लगा रखे थे लड़के को पकड़ने के लिए। ये भाग जाते थे, फिर उनको पकड़ के लाया जाता था। तो एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी की मां ने उनके पिताजी से बोल दिया कि इसको चेन से बांध दो। तो उसके पिताजी कह रहे हैं कि इंद्र समान ऐश्वर्य और अप्सरा समान स्त्री जिसको नहीं बांध पाई, ये चेन क्या करेगी? तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के चक्कर में जो पागल हुए वो ऐसे ही होते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु के चक्कर में पागल हो गए हैं, फिर वो ऐसे ही होते, फिर उनको घर बार में रुकने की इच्छा नहीं करती है। ये भाग जाते थे, भाग करके पुरी चले गए। ये आएगा इतिहास में पढ़ेंगे। पुरी चले गए तो पहले तो चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद पाते थे, फिर उस दिन कुछ वो लेना बंद कर दिया। फिर सिंह द्वार पे खड़े होकर भीख मांगे खाते थे। फिर कुछ समय का सोचा कि मैं भीख मांगे खाता हूं, मैं विचार करता हूं आज आएगा मेरे को कोई देगा, कल इसने मेरे को दिया था, आज ये मुझे देगा, नहीं देता तो बुरा लगता है। ये तो वेश्यावृत्ति जैसा है। जैसे वेश्या कस्टमर, ये आज कस्टमर आएगा, कल एक कस्टमर आएगा, से वेट करती है, वेश्यावृत्ति जैसा। छोड़ दिया वो। फिर क्या करते थे जब वैसे खाना छोड़ दिया? लास्ट में जो मतलब सड़ जाता था अनाज चावल महाप्रसाद का, जो गाय भी नहीं खाती थी, उसको लाते थे, धोते थे, जो ऊपर का जो सड़ा हुआ पार्ट है थोड़ा सा नमक मिला के खाते थे। जब महाप्रभु को पता चला कि ऐसे ही भोजन कर रहे हैं, महाप्रभु इतना खुश हो गए। महाप्रभु एक दिन गए और सीधे रघुनाथ दास को कुछ नहीं बोले, जाकर बोला अरे तुम इतना अच्छा भोजन अकेले अकेले कर रहे हो। महाप्रभु लिए और अपने मुंह में डाल लिए। पहली मुट्ठी डाली, दूसरी बार डाली तो सोलह पकड़ ली, भैया ये आपके लिए नहीं है। लेकिन महाप्रभु बता रहे, ये लिखा गया है चैतन्य चरितामृत में भी लिखा है ऐसा है कि चैतन्य महाप्रभु भक्त वैराग्य प्रधान, इस तरह का एक स्टेंजा है। चैतन्य महाप्रभु के भक्त जो होते हैं वैराग्य प्रधान होते हैं, वैराग्य में प्रवीण होते हैं। ताहा देखे प्रीत हुए गौर भगवान, जिसको देख करके चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों का वैराग्य देख के प्रसन्न होते हैं। तो उसका प्रमाण स्थापित कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। ये रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड बनवाया, जो आज हम राधा कुंड देख रहे हैं इतना वेल डेवलप, ये रघुनाथ दास गोस्वामी ने बनवाया। एक स्पॉन्सर मिल गया उनको भगवान की कृपा से, उससे स्पॉन्सर करा लिया पूरा। रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है राधा कुंड में। एक दोने में छाछ, दो दोने में छाछ पीते थे, ऐसा करके जीते थे। तो एक एक भक्त से देखिए कितना बड़ा प्रभु, मतलब चैतन्य महाप्रभु वो शिक्षा दिलवा रहे हैं।
रघुनाथ गोपाल भट्ट गोस्वामी, वृंदावन के सबसे फेमस बिगड़े कौन से हैं? उसका नाम है राधा रमन। नहीं तो फोटो देख लीजिएगा नेट पे, राधा रमन। राधा रमन किसके लिए प्रकट हुए थे? गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए प्रकट हुए थे। आज पूरी दुनिया राधा रमन को जानती है, गोपाल भट्ट गोस्वामी ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। पर गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन है? गोपाल भट्ट गोस्वामी दक्षिण भारत में वेंकट भट्ट के पुत्र है। राधा रमन दिखे? खोलो तो चैतन्य महाप्रभु ने है। कलयुग में तो यार कोई सोने सतयुग की बात चल रही है, कलयुग की बात चल रही है। ये है राधा रमन, समझ गए ना? देखा इनको, बहुत फेमस है ये, वृंदावन के लाडले हैं ये। बस बस ये शालिग्राम शिला थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी देखते थे सब लोग अपने अपने बिगड़े को बढ़िया सजाते हैं, ड्रेस पहनाते हैं, मुकुट पहनाते हैं, मुरली देते हैं। अगर हमारे जो भगवान है वो तो शालिग्राम शिला जैसे हैं, हम उनको क्या पहनाए? इतनी प्रार्थना की इंटेंसिटी थी कि शालिग्राम ऐसे राधा रमन में प्रकट हो गए। आप राधा रमन मंदिर जाके देखिए वृंदावन में, पागल हो जाएंगे। ऐसा फूल बंगला बना करके बढ़िया सजा करके, मतलब अमेजिंग। शालिग्राम क्या होता है? भगवान शिला होती है, ये गंडकी नदी में मिलती है। एक पर्टिकुलर प्रकार का कीड़ा होता है, वो काट करके अलग अलग फॉर्म देता है। कूर्म शिला, नरसिंह शिला, तो शालिग्राम शिला कहते हैं। वो भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, उसकी पूजा की जाती है। वो एक्चुअली उधर से उनको मिला था ना, गंडकी नदी से मिला था, उसको लेकर के आए थे। और ये शालिग्राम भगवान के विग्रह के रूप में इतना प्रकट हुआ है। मैं एक और बात बता करके क्या था विराम दूंगा। वज्रनाभ ने, वज्रनाभ कौन है? कृष्ण के पुत्र, प्रद्युम्न के पुत्र, अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ। वज्रनाभ ने अलग अलग विग्रह बनाए थे भगवान के, है ना? अलग अलग विग्रह स्थापित किए थे। जो चरण थे, 3 विग्रह का नाम मैं बता रहा हूं, गोविंद देव, मदन मोहन, गोपीनाथ। तो गोविंद देव जी का तो ये विग्रह कैसे बनाए? तो वज्रनाभ ने उत्तरा से पूछा था, क्योंकि उत्तरा ने भगवान कृष्ण को देखा था। तो उत्तरा के कहने के अनुसार वज्रनाभ ने डीटी बनाए। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मदन मोहन है उनके चरण बिल्कुल भगवान कृष्ण की तरह हैं। किसने बताया था? उत्तरा ने, क्योंकि उत्तरा ने कृष्ण को देखा है। वज्रनाभ ने उत्तरा से पूछ के बनवाया था विग्रह। तो चरण बिल्कुल मदन मोहन के किसकी तरह है? कृष्ण की तरह। और गोविंद देव का वक्षस्थल और गोपीनाथ का मुखमंडल कृष्ण की तरह है। पूरा बॉडी है ही कृष्ण ही है, लेकिन स्पेसिफिकली जो फेस है गोपीनाथ का वो बिल्कुल कृष्ण की तरह है। और वक्षस्थल गोविंद देव जी का कृष्ण की तरह है। चरण मदन मोहन कृष्ण की तरह है। लेकिन राधा रमन पूरे कृष्ण की तरह 100% स्वयंभू प्रकट हुए। किसके लिए प्रकट हुए? किसकी? गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु कहां से पकड़ के लेके आए? साउथ इंडिया से। देखिए आप, महाप्रभु प्रीचिंग करे जाते थे, आप समझ रहे? बिल्कुल कहां निशाना लगा इनको पता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा जी है प्रबोधानंद सरस्वती, जो भी एक बहुत महान भक्त हुए हैं। उन्होंने ग्रंथ लिखा चैतन्य चंद्रामृत। ये सब आएगा, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो क्रीम लेकर के आए। हरे कृष्ण। और कुछ? राधा वल्लभ जो वल्लभाचार्य जो थे, तो वो हमारा संप्रदाय नहीं। वल्लभाचार्य अलग है, राधा वल्लभ अलग है। वल्लभाचार्य तो अलग संप्रदाय है, अलग वैष्णव संप्रदाय है। वल्लभाचार्य, राधा वल्लभ अलग है। हित हरिवंश कहते हैं उनको। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की, लोकनाथ गोस्वामी की, वृंदावन धाम की, गौर प्रेमानंदे।